लूका 19 और 1 से 6। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। कौन? यीशु मसीह जी। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था जी। वह यीशु को देखना चाहता था। इसके अंदर एक जिज्ञासा थी। ये जक्कई था, है ना, टैक्स कलेक्टर था, टैक्स लेता था, पर इसके अंदर एक जिज्ञासा आई कि मैं यीशु मसीह को देख लूं। बहुत सुना है उसके बारे में, बहुत चिन्ह चमत्कार करता है, मृतकों को उठा देता है और बहुत अद्भुत काम करता है। क्यों ना मैं भी उससे देख लूं, है ना। आगे वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। क्या लिखा है बाइबल में? भीड़ के कारण देख नहीं सकता था। पता है क्यों? क्योंकि ये नाटा था। आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं प्रियो, हो सकता है आपकी भी जिज्ञासा हो यीशु मसीह को देखने की, हो सकता है आपकी भी लालसा हो कि मैं यीशु मसीह को देख लूं, उससे मुलाकात कर लूं, उससे भेंट कर लूं, पर पता हो नहीं पा रहा। कारण सिर्फ एक है, कारण यह है कि आप अभी तक भीड़ से अलग नहीं हुए। हालेलुया, हालेलुया। ये भीड़ में था, इसका कद छोटा था, नाटा था। अगर भीड़ क्लियर हो जाती तो क्या फर्क पड़ता वो नाटा था या लंबा था या चौड़ा था। अगर भीड़ हटती तो वो उसे देख सकता था, पर भीड़ ही नहीं हट रही थी। आज बहुत सारे जीवनों में यीशु मसीह को वो देख नहीं पा रहे। मालूम है कारण क्या है? भीड़ बहुत है, चारों ओर भीड़ है ना। भीड़ से फुर्सत मिले तो यीशु मसीह को देखे, लोगों से फुर्सत मिले तो बाइबल पढ़े, लोगों से फुर्सत मिले तो प्रार्थना करें। भीड़ बहुत है, मित्र है, परिवार है, बहुत सारी, है ना, भीड़ चारों ओर है। और ये जक्कई देख नहीं पा रहा था। पता, पर जक्कई बुद्धिमान था। मैं आपको कहना चाहता हूं जक्कई बुद्धिमान था। उसने सोचा भीड़ तो हमेशा ही रहेगी, ये हट नहीं सकती। मैं ये काम करता हूं, मैं इस भीड़ के सामने से हट जाता हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा मैं भीड़ से हट जाता हूं, और क्या किया? गुलर के पेड़ पर चढ़ गया और वहां जाकर बैठ गया। पता है, एक अद्भुत बात आपसे कहना चाहता हूं, आज यीशु मसीह ने जो मेरे हृदय में रखी, आपको यही करना है। अगर आप यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, अपने जीवन में उसके कामों को देखना चाहते हैं, अपने जीवन में चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके घर में आए, आपके परिवार में आए, आपके जीवन में आए, तो आपको भीड़ से अलग होना पड़ेगा। भीड़ आपसे अलग नहीं होगी, भीड़ आपसे अलग कभी नहीं होगी। वो तो हमेशा आपके पास रहना चाहेंगे। मालूम है क्यों? क्योंकि कुछ बातें तो दुष्ट भी ठहराता है, कुछ लोग तो दुष्ट भी ठहराता है कि वो जीवन भर आपको घेरे रहें ताकि आप परमेश्वर की आराधना ना कर सके। हालेलुया। इसलिए जक्कई ने क्या? अलग हो गया। आपको भी अलग होना है। गुलड़ का पेड़ सिंबॉलिक रीति पर एक बात है, वो ऊंचे पे चला गया, ऊंचाई पे चला गया। आपको भी ऊंचाई पे जाना है। भीड़ से अलग होकर आपको ऊंचाई पर जाना है। ऊंचाई क्या है? प्रार्थना का जीवन। हालेलुया। और इससे पहले कि जक्कई यीशु को देखता, जब वो ऊंचे पे चला गया, जब वो हट गया भीड़ से, मालूम है क्या हुआ? यीशु मसीह ने जक्कई को देखा। हालेलुया। यीशु ने जक्कई को देख लिया। जक्कई, तूने एक काम किया है, तूने मेरे मन के अनुसार किया। मैं भी तो यही करता हूं, मैं भीड़ से अलग हो जाता हूं। अब तू भी भीड़ से अलग हो गया, अब तू ऊंचे पे आ गया, अब मैं तुझे देखता हूं। हालेलुया, हालेलुया। आपको भी यही करना है प्रियो। आज मैं कहना चाहता हूं, अगर ऐसी भीड़ आपके चारों ओर पाई जाती है, अगर ऐसे लोग आपके चारों ओर पाए जाते हैं, आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। मैं आज आपको बोल रहा हूं, क्योंकि उसमें से शायद 2% लोग ऐसे हैं जो आपकी उन्नति की बात करते हैं, वरना सब पीछे बैक बाइटिंग करते हैं, वरना सब आपके गिरने का कारण बन जाते हैं, है ना। प्रभु चाहते हैं आप ऐसे लोगों से अलग हो जाए, अलग हो जाए। दुनिया भर की बातें आपके विरोध में कहेंगे, ये हो गया, ये परिवार का कुछ नहीं हो सकता, बच्चों का कुछ नहीं हो सकता, ये बढ़ नहीं पाएंगे, आप कितना प्रयास करा लो, ये ठीक नहीं हो सकते। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीजें लोग बोलते हैं। क्या आप परमेश्वर हो गए? मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर हो गए? परमेश्वर ने तो कहा कि मैं तो अपनी इबादत दूध पीते बच्चों से करा सकता हूं, है ना। परमेश्वर ये बात कह रहे हैं। आप सोच के देखिए, अगर आपके जीवन में ऐसे लोग पाए जाते हैं ना, आपको उत्तर देने की आवश्यकता है, आप परमेश्वर नहीं है, आप खुदा नहीं है,
मेरे भविष्य खुदा बनाएगा, मेरा भविष्य का निर्माण परमेश्वर करेगा। तुम कैसा भी बोलो मेरे लिए, जब मैं परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाऊंगा, मेरा परमेश्वर मुझे उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी भी नकारात्मक चीजें हो जाएं प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप बस परमेश्वर की ओर ध्यान लगाइए, यीशु की ओर ध्यान लगाइए। लोग आपको हमेशा गिराने का प्रयास करेंगे, पर पता है एक है जो आपको सदैव उठाने का प्रयास करता है, जो ये कहता है मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि बुद्धिमानों को लज्जित करें। हालेलुया, हालेलुया। आपके चारों तरफ जो भीड़ है ना, अब उससे कहना आरंभ करिएगा, मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। तुम मुझे कुछ भी कहो, मुझसे नहीं बन पाएगा, मुझसे ना हो पाएगा, पर मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है। ये उसकी सामर्थ है, ये उसकी ताकत है। आज से आपको कहने की जरूरत है प्रियो, आज भीड़ से अलग होने की आवश्यकता है। यीशु ने आरंभ में बोला तेरा मन कच्चा ना हो। भीड़ के कारण कच्चा हो रहा है ना आपका भी मन, है ना। कोई कह रहा है, अगर मैं बहन का उदाहरण लूं, सीए कर रही है बहन, पता है कितने लोगों ने कहा होगा तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगी, है ना, और नाम खराब कर दोगे। बहुत सारे जीवन में ऐसे होंगे जिनको बहुत सारी चीजें के लिए करने की इच्छा जागृत हुई होगी कि हम कर सकते हैं, हमसे हो सकता है, पर पता है 10 लोगों ने आके एक बात बोली कि तुमसे नहीं होगा, और वो बैठ गए, निराश हो गए कि हाँ ये टफ है, ये मुश्किल है। पता है क्यों? क्योंकि आपने भीड़ की सुनी, आपने भीड़ से अलग होकर परमेश्वर की नहीं सुनी। हालेलुया। पता है एक कहानी सुनाना चाहता हूं, जितने यहां बैठे मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एनकरेज हो जाएंगे। 2 दोस्त थे, बहुत खूबसूरत बात है। 2 दोस्त थे और उनकी दोस्ती बड़ी गहरी थी, बहुत गहरी थी। उम्र में अंतर था, एक छोटा था एक बड़ा था, अंतर पाया जाता था, पर दोस्ती बहुत गहरी थी। सब कुछ साथ में करते, सब कुछ साझे में था, खाना पीना उठना बैठना सब कुछ साथ करते थे। पता है एक दिन अचानक से क्या हुआ, ये दोनों जा रहे थे कहीं और अचानक से एक ऐसा स्थान आया, कुआं था, और वो शायद बड़े वाले जो दोस्त था उसको दिखाई नहीं दिया और वो उस कुएं में गिर गया। अब छोटे वाले के हाथ पैर फूल गए। मित्र था, प्यार बहुत करता था, बहुत प्यार करता था उससे। पता है उससे जो बन पड़ा, उसने चारों ओर जा जाके देखा, कोई नहीं मिला, उससे कोई नहीं दिखाई दिया। वो निराश होने लगा कि कोई नहीं है, मैं कैसे बचाऊं, मैं कैसे अपने दोस्त को बचाऊं। पता है उसकी अचानक से नजर पड़ी, और नजर पड़ी एक बाल्टी पर। जब उसने बाल्टी देखी, काफी भारी बाल्टी थी, बहुत वेट था, उस पर रस्सी बंधी हुई थी। उसने उठाई बाल्टी, पता है छोटा सा था, 6 साल का होगा, एल्विन के बराबर। पता है क्या हुआ, या थोड़ा सा बड़ा होगा मान लीजिए। पता है क्या हुआ, उसने बाल्टी डाली और अपनी जी तोड़ मेहनत करके, पूरा परिश्रम करके उस भाई को, उस दोस्त को अपने निकाल लिया, खींच के उसे निकाल लिया। अब सोच के देखिए, छोटा सा है, उससे बड़ा है, बाल्टी का वजन, उसका वजन, और रस्सी खींच रहा है, निकाल लिया। जब वो निकाल के गया, उसको गले से लगाया, बहुत खुश हुआ। पर जब वो दोनों अपने गांव गए, तो जब उसने एक बात बताई कि मेरा दोस्त ऐसे ऐसे गिर गया तो मैंने इसे बचाया, पता है लोग उसकी मजाक उड़ाने लगे। तू कैसे बचा लेगा, कैसे निकाला होगा तूने, उसका वजन देखा है, बाल्टी का वजन देखा है? नहीं, किसी को उस पर विश्वास नहीं हुआ, किसी को उस पर भरोसा नहीं हुआ, कोई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। सब मजाक बना रहे थे, सब उसको ठट्टों में उड़ा रहे थे। फिर ये बात पहुंचते पहुंचते एक बुजुर्ग पे पहुंची, और बुजुर्ग बहुत विद्वान थे, बहुत ज्यादा विद्वान थे। उन्होंने कहा ये बच्चा ठीक कह रहा है। अब सब, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग थे और उन्हें अनुभव था, विद्वान भी थे, लोगों ने कहा ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, ये बच्चा ठीक कह रहा होगा, ये झूठ नहीं बोल रहा, पर हमें प्रूफ करके बताओ कि कैसे हुआ, कैसे इतना भारी वजन बच्चे ने खींचा कैसे होगा, ये बताओ। उन्होंने कहा मैं तुमसे कह रहा हूं ना, जो जो उसने कहा, उसने बाल्टी डाली, उसने रस्सी से खींचा और उस भाई को बाहर निकाल लिया। बोले एक एक बात उसकी सत्य है। तो उन्होंने कहा ठीक है, पर कैसे है ये बताइए हमें, कैसे है ये बताइए हमें। इससे मतलब नहीं, हम ठीक है आपकी बात मानते हैं, पर कैसे है। कह रहे हैं
उन्होंने बताया विद्वान ने कि मैं तुमसे एक ही बात कहूंगा और इसका आंसर सिर्फ एक ही है। बोले जब ये उस जगह में गिरा और ये छोटा बच्चा जब उसे निकाल रहा था, पता है वहां पर कोई नहीं था जो उसको ये कहता कि तुझसे ना हो पाएगा। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। पता है कोई नहीं था जो उससे ये कहता कि तुझसे नहीं हो पाएगा, और इसलिए वो कर पाया। अगर वहां भीड़ होती, अगर वहां लोग होते तो वो नहीं कर पाता। कोई नहीं था इसलिए कर पाया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, आपके जीवन में बहुत लोगों ने कहा तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे। ट्रेनिंग करना चाहते हो, नहीं होगी, बहुत टफ है। मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हो, नहीं होगी, बहुत टफ है। मैं आपको बोलना चाहता हूं अलग होने का समय आ गया है। उन नकारात्मक बातों से अलग होने का समय आ गया है। परमेश्वर की ओर कान लगाने का समय आ गया है। यीशु मसीह की बात सुनने का समय आ गया है। जिसने यहोशू से कहा तेरा मन कच्चा ना हो, हियाव मान, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? दृढ़ हो जा, दृढ़ हो जा। पता आज वो परमेश्वर अपने यहोशू से कह रहा है। हालेलुया। जितने यहां बैठे ना सब परमेश्वर के यहोशू हैं, सबके ऊपर जिम्मेदारी है। मालूम है किसके बाद? उस समय मूसा चला गया था, है ना। आज यीशु मसीह स्वर्गीय स्थान में है, हमें पवित्र आत्मा देके गए, पर हम यहोशू की मानद यहाँ हैं जो उसकी प्रजा की अगुवाई करें, उसके लोगों को लीड करें। पर हमारा भी मन कच्चा होता, प्रभु कैसे कर पाएंगे, परमेश्वर कैसे होगा? पता है उत्तर एक ही है, भीड़ से अलग होकर परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाई है। हालेलुया। फिर चाहे हजारों की भीड़ क्यों ना हो, आप उन्हें लीड कर पाएंगे। अलग होने की जरूरत है और यीशु के साथ आने की जरूरत है, जो जक्कई ने किया, जो यीशु मसीह ने स्वयं अपनी सेवकाई में किया। जब लोग आ रहे थे, हो ये तो राजा, ऐसे राजा बनाएंगे, पता है क्या लिखा है बाइबल में? यीशु मसीह अलग चले गए, एकांत में चले गए। आपको अलग होने की जरूरत है भीड़ से, क्योंकि जितना आप इस भीड़ का शब्द सुनेंगे उतना आप नकारात्मक हो जाएंगे, उतना आपका हियाव चला जाएगा, उतना आपका मन कच्चा होता रहेगा। लोग नकारात्मक बोलेंगे। जितने पासवान सुन रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, आप उनका शब्द सुनेंगे तो आप बढ़ नहीं पाएंगे, उन्नति नहीं कर पाएंगे। ये उसे निकाल पाया, क्यों? क्योंकि कोई नहीं था, किसी का शब्द उसके कानों में नहीं गया। हालेलुया। संसार की रीति पर कई बार बहरा बनना उत्तम है, उत्तम है। जब आप आत्मिक रीति पे कानों को बंद कर लेंगे ना संसार से, तो आपकी अंदर के कान सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जो अंदर बात करता है वो कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। तब आप कहेंगे मैं परमेश्वर में सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। कह सकते हैं ना, जोर से बोल दीजिए एक बार। क्या जाता है? मैं मसीह यीशु में सब कुछ कर सकता हूं, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कुछ भी मेरे लिए असंभव नहीं, कुछ भी मेरे लिए नामुमकिन नहीं। परमेश्वर ने कहा कि मैं इन चट्टान से अब्राहम के लिए क्या कर सकता हूं? उत्पन्न कर सकता है संतान। तो आप तो उसकी संतान पहले से हैं। आपके लिए क्या चीजों को पैदा नहीं कर सकता? आपके लिए क्या चीजें मुहैया नहीं कर सकता? आपके लिए क्या जरिए मुहैया नहीं कर सकता? वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तुम्हारे लिए बात कठिन है, पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पर पता है हो क्यों नहीं रहा? हमारा मन कच्चा हो रहा है भीड़ के कारण। लोगों को सुनना बहुत पसंद है हमें, है ना। कानों को आदत हो गई इन्हीं की सुनने की, जो ये कहते हैं ठीक कहते हैं, है ना। जिस दिन परमेश्वर की सुनेंगे ना, उस दिन असंभव काम भी संभव लगेगा। हालेलुया। आज से हर एक नकारात्मक बात को कानों से बाहर जाने दीजिए, भीड़ से अलग हो जाइए। जो ये कहते हैं मत सुनिए, उन्हें जवाब दीजिए मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मैं आपको एनकरेज कर रहा हूं, क्योंकि आत्मा ने मुझे कुछ बातों को दिया। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी हैं, ऑनलाइन भी बैठे हैं, जो बहुत निराशा में हैं। लोगों की सुनकर बैठ गए, काम नहीं कर रहे, बैठ गए लोगों की सुन सुनकर कि सही कह रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं परमेश्वर की सुनना आरंभ करें, सुनिए, और प्रभु अद्भुत काम आपके लिए करेगा। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु आप सबको बहुत 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 बरकत दे।